देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति तय की, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का एक परिणाम है कि हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को कोरोना से पूरी तरह नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। और आज पंचायत चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज की इस जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। जितने भी नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिले की टीम को, क्षेत्र की टीम को और प्रदेश की टीम को भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत करके अच्छी रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव का ये दौर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद से कानून व्यवस्था और शांति और सुरक्षा का जो एक मानक स्थापित किया है, आज पंचायत चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर संपन्न हुआ है। सचमुच प्रशासन और पुलिस की इस बेहतरीन भूमिका के लिए मैं उन सभी को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने प्रशासन के बल पे, अधिकारियों के बल पे जो है ये चुनाव जीता है। देखिए, दो चीज़ें साफ हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। एक एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं की ये मेहनत 2022 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में यही ट्रेंड आगे बढ़ा करके लेकर चलेगा। ये कह रहा है कि हम जो है 2022 के लिए जिस तरीके समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से मिल रही है, बात कर रही है, ओवैसी जी कह रहे हैं आपको रोकने के लिए वो हर हाल में इंशाल्लाह प्रेयर करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस तरीके के? देखिए, गठबंधन पहले भी हुए हैं। 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन, 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। जनता सबको देख चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता दंगाग्रस्त, अराजक, गुंडागर्दी, वंशवाद, जातिवाद से उभर करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में
फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग कुछ मायने लगते हैं या ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है।